नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। असर की है, ये स्टडी गाइड है प्राइमरी स्तर की, काफी अच्छी पुस्तक है ये। इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो बाल विकास शिक्षण विधियां से संबंधित चीजें हो, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत विषय भी इसमें है। और इसमें आप लोगों को 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 3000 से ज्यादा वैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी में सबसे पहले आप लोगों को एक विश्लेषण चार्ट मिलेगा जिसमें यह बताया गया है कि किस साल किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे बाल विकास से कितने, लर्निंग से कितने, से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद में फिर यहाँ पर आप लोगों को नीचे स्टडी मटेरियल भी देखने को मिल जाएगा। यूपी टीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जैसे पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आप लोग यहाँ किनारे देख रहे हैं, बाल विकास की अलग से पुस्तक आती है, इनका प्रैक्टिस सेट अलग से आता है और स्टडी गाइड अलग से आती है किनारे वाली, ये देख सकते हैं। गणित, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी जो विषय हैं उनकी भी पुस्तकें अलग से आती है। इनकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग चाहे तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा होने जा रही है उसको लेकर के एक नोटिस फिर से जारी हुई है, चेतावनी दी जा रही है और इस नोटिस में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई। ये नोटिस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों को एवं सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को सीसीटीवी से आच्छादित कर जनपद के कंट्रोल रूम और आयोग के कमांड एंड कंट्रोल रूम से जोड़ा जा चुका है। आयोग के कंट्रोल रूम से सभी केंद्रों की कनेक्टिविटी का परीक्षण कर लिया गया है। आयोग की ओर से इस परीक्षा का सघन अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है। आयोग की स्तर से प्रत्येक जनपद के लिए एक माननीय सदस्य को प्रेक्षक नामित किया गया। बहुत सारी जो चीजें बताई गई, किसको किसको कहाँ भेजा गया है और परीक्षार्थियों से अपील की गई है कि वे समय से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, प्रवेश पत्र में मुद्रित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करें। शासन के निर्देशों के अनुरूप परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उनके हित में सुनिश्चित की गई हैं और ये सब बातें हैं। अगली जो सूचना है वो है आप लोगों की यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी इस समय एकदम से रॉकेट की तरह उड़ रहा है। रोज हर दूसरे नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा था 15 तारीख को प्लाटून कमांडर आदि की जो ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की भर्ती की वैकेंसी निकली थी 270 पदों के आसपास। उसके पहले विधानसभा विधान भवन रक्षक की भर्ती निकली थी और देखिए 15 तारीख को वो विज्ञापन, आज 17 तारीख है, 2 दिन बाद फिर से एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और ये भर्ती है हवलदार प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा। और यहाँ पर इसके जो प्रमुख बातें हैं हम लोग जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 19 जून से, लास्ट डेट है इसकी 9 जुलाई। और इसके बाद में यहाँ पर पदों की संख्या वगैरह के बारे में भी जानकारी दी गई है जिससे आप लोग देख सकते हैं 209 पदों पर ये भर्ती हो रही है, ये देखिए। और विज्ञापन संख्या 11 का मतलब होता है इसमें एक और जोड़ दीजिए लेखपाल का, तो टोटल आपके 12 विज्ञापन अब तक निकल चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से, 12 विज्ञापन। बाकी चीज़ें वही हैं जो भी पेट 2025 के क्वालिफाइड जो विद्यार्थी हैं वो इसमें आवेदन करेंगे और इसमें भी योग्यता पिछली भर्तियों के समान ही है जैसे प्लाटून कमांडर और आबकारी सिपाही वगैरह में थी। इसमें भी थोड़ा सा लंबाई, चौड़ाई और दौड़ इसमें भी मांगी गई है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर वेतनमान वगैरह देख लीजिए। ये अलग अलग कैटेगरी के पदों के बारे में जानकारी दी गई है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अनारक्षित के कितने पद हैं, एससी के कितने, एसटी कितने, ओबीसी के कितने हैं और लेवल 3 वेतनमान है। और नीचे चाहिए यहाँ पर योग्यता वगैरह भी हम लोग देख लेते हैं। तो योग्यता इसमें भी वही है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरमीडिएट पास विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। ये देख सकते हैं हवलदार प्रशिक्षक की भर्ती है, हवलदार इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से अगर आप लोग इंटरमीडिएट पास है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर कुछ अधिमानी अर्हता को लेकर के जानकारी दी गई है जिससे ये लिखा हुआ है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का भी प्रमाण पत्र हो, होमगार्ड संगठन में निरंतर 3 साल का अनुभव हो। आयु के बारे में जानकारी दी गई है 18 से कम और अधिकतम 18 से 40 के बीच की आयु हो। चयन का आधार तो वही आपकी जो लिखित परीक्षा हो रही है जिसके नीचे सिलेबस वगैरह दिया गया वो होगा। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें हाइट वगैरह मांगी गई है। पिछली 2-3 भर्तियां जो निकली हैं उसमें सब में हाइट मांगी गई है, जैसे आबकारी सिपाही हो गई, विधान भवन रक्षक हो गई, प्लाटून कमांडर की भर्ती हो गई और ये आपकी भर्ती। और इसमें लिखा 167.7 सेंटीमीटर, तो जिसमें हाइट मांगी जाती है उसमें इतनी हाइट रखता है क्या यूपी ट्रिपल एससी। 160.7 है, सीना बिना फुला 78, फुलाने पर 83.8
8 है। और ये हाइट वगैरह पर्वतीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के अलग से एसटी के लिए छूट दी गई है। 160 की हाइट है तो चल जाएगा। और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। और नीचे चले जाइए, यहाँ पर शारीरिक दक्षता, यहाँ पर दौड़ आ जाती है। तो दौड़ आपको लगाना है 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, और महिला अभ्यर्थी हुई तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में, ये आपको दौड़ लगानी है। और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम भी देख लीजिए, सिलेबस वही सिलेबस है जिस तरीके से UPSSC का रहता है। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 यूपी के, 15 कंप्यूटर के, और बाकी जो 65 क्वेश्चन है वो लगभग GS मान लीजिए, GS के जो रहता है GS वाला 65 क्वेश्चन, तो जिसमें से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं, भारत खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भूगोल, इतिहास वगैरह। तो ये आपका पूरा का पूरा जो प्रोग्राम वो हो गया। और नीचे ये सिलेबस वगैरह दिया गया है UPSSC का। तो कौन कौन विद्यार्थी हैं जो UPSSC भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली जो सूचना है वो RO माइग्रेशन कोड को लेकर के है। मैंने परसों आपको जानकारी दी थी, और आपको पता कि मैं सभी भर्तियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपको प्रदान करता रहता हूँ, और उनका लगातार फॉलोअप भी करता हूं। तो मैंने पिछली सुनवाई में आपको बताया था कि कोर्ट ने लोक सेवा आयोग से और सरकार से मांगा था कि हमको वो रिकॉर्ड दीजिए कि कट ऑफ कितनी गई है। और ये कोर्ट ने ये जानना चाहा था खुद ही जज साहब ने कि क्या कोई ऐसा OBC, EWS या आरक्षित वर्ग का क्या कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने मेंस ना दिया हो और उसके नंबर उस जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी से ज़्यादा हो जिसने मेंस दिया है। यानी कि वो कोर्ट ये जानना चाहती थी कि क्या जो मेंस हुआ है उसमें कैटेगरी के विद्यार्थियों के जो नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी उनको मेंस में नहीं बैठने दिया गया। विद्यार्थियों को यही कहना था कि जो माइग्रेशन नीति लागू नहीं की गई है आयोग के द्वारा, अब आयोग अगर किसी विद्यार्थी ने कोई लाभ नहीं लिया है किसी प्रकार का, अगर उसके नंबर ज़्यादा भी हैं तो भी उसको लोक सेवा आयोग अपनी कैटेगरी में रखता है, जिसकी वजह से OBC, EWS आदि की जो कटाव हो ज़्यादा चली जाती है, ये विद्यार्थियों का आरोप था। तो इसके बारे में ऑफिशियल डाटा मांगा गया था लोक सेवा आयोग से। तो आज लोक सेवा आयोग ने कोई डाटा नहीं दिया, और लोक सेवा आयोग की तरफ से ये कहा गया कि जो भी डाटा है वो बंद है, और सचिव भी नहीं है और चेयरमैन भी नहीं है, शायद छुट्टी पे हैं, ऐसा जवाब दिया गया है कोर्ट में। और अगली जो डेट है वो मंगलवार की लगाई गई है। मंगलवार को सुनवाई होगी और तभी जो चीज़ें हैं वो आगे निकल करके आएंगी। तो कोर्ट में ऐसा ही रहता है, अगर इनका वकील नहीं आएगा तो कोर्ट मौका देती है, उनका वकील नहीं आएगा तो मौका देती है, और ऐसा होता भी न्यायिक प्रक्रिया है। तो देखते हैं आगे जो कुछ भी होगा, मैं आप लोगों को वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दूंगा। अगली सूचना है DLED एग्जाम को लेकर के। तो DLED को लेकर के भी मैंने सुबह आप लोगों को जानकारी दी थी, और विद्यार्थियों का ये आरोप था खासतौर से LT के विद्यार्थियों का कि जिस तारीख को उनकी मेंस की परीक्षा मई के महीने में, उसी दिन DLED की भी परीक्षा है। तो कुछ ऐसे BEd के विद्यार्थी थे जो प्राइमरी शिक्षक भी बनना चाहते हैं, तो उन्होंने DLED में भी एडमिशन ले लिया था। तो आज ये ज्ञापन दिया गया है और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जिस तारीख की परीक्षा टकरा रही है LT से, उस तारीख की परीक्षा को पोस्टपोन कर देंगे। सारी परीक्षा नहीं, जिस तारीख को, यानी शायद 16 मई वाली डेट है, तो बहुत जल्द हो सकता है कि आप लोगों को इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।